इस लेक्चर में हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हमने सबसे पहले गिवन क्वेश्चन लिखा जिसे हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें पुटिंग का मेथड यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे x को ए साइन थीटा। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या यूज़ करते हैं, हम x को पुट करते हैं ए साइन थीटा। और ये रिजल्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें कि साइन थीटा किसके इक्वल है, क्योंकि ये a आ रहा है मल्टीप्लाई में, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x ओवर a के इक्वल साइन थीटा की वैल्यू आई x ओवर a, और यहाँ से साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी साइन इन्वर्स ऑफ x ओवर a। थीटा की ये वैल्यू हम एंड पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। अब देखें, अगर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, dx इज इक्वल टू a, उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। तो साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे इसी जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर उसी तरह से x की वैल्यू लिख दी क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर था, तो इसलिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a कॉस थीटा, जो कि ये थी। तो ये हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो फिर 1 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे देखें कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को हम इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। और कॉस थीटा 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये हम फॉर्मूला बढ़ चुके हैं, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो हमने इस 2 को इंटेग्रल से बाहर लिख दिया, यानी ए स्क्वायर ओवर 2 आ गया। न्यूमिनेटर हमारे पास क्या बचा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब हम इसका इंटेग्रल अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, यानी 1 के साथ भी और कॉस 2 थीटा के साथ। यहाँ 1 लिख लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना लिखें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर ओवर 2 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 से भी और कॉस 2 थीटा से भी। तो अब हम इसका इंटेग्रल ले लेते हैं। अब 1 का इंटेग्रल थीटा आ जाएगा और ए स्क्वायर ओवर 2 उसी तरह से कॉस 2 थीटा का हमारे पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा। क्योंकि एंगल के साथ 2 आ रहा है तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमने डिनोमिनेटर में 2 लगा दिया। और जब भी इंटेग्रल एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम प्लस सी यानी सम कांस्टेंट हम प्लस सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हम शुरू में फाइंड कर चुके हैं। तो थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a के इक्वल। ए स्क्वायर ओवर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। और प्लस सी उसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू सेम उसी तरह से आ गई हमारे पास। और ए स्क्वायर ओवर यहाँ पे ये 4 था, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2। और यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू थी x ओवर a। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई, ये वैल्यू हमारे पास ऐसे आई क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू x ओवर a, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए x का भी स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आएगा और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और स्क्वायर रूट दोनों का सेपरेट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस सी उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये ए स्क्वायर था ऊपर और ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर ए स्क्वायर से। तो क्या बचेगा, एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, का इंटीग्रल हमारे पास इसके इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया।